सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया जीके के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो देखिए, भारत का जो नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा, किस राजा के नाम पर पड़ा। ऑप्शन देखेंगे, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। तो सबसे बड़ा शहर जो है वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में क्या दे रखा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। और आपको पता है बात, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर 28, 29, 36 या 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा। क्योंकि सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो यहाँ पर है गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की तो वो है गंगा, और सबसे चौड़ी नदी की तो वो है ब्रह्मपुत्र। याद रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा मीनार आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। सबसे ऊंचा मीनार जो है आपको पता है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध अगर बात करें, भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। ठीक है जी। चलिए जी, सबसे जो बड़ा बांध है, यहाँ पर डैम की बात हो रही है, तो वो है हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में देखेंगे, 9 में क्या दे रखे हैं यहाँ पर, भारत की लंबी सुरंग कौन सी है। चिनारी निशारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग, कामशेट सुरंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिनानी निशारी सुरंग। ये याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। अभी जैसे कि आपको जैसे अभी हमारे यहाँ पर बना है ये, ठीक है, हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी और गोमतेश्वर। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, सबसे ऊंची मूर्ति है भारत के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। अगर हम भारत में बात करें महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 1917, 1915, 1916, 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में ये देखो क्या दे रखा है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा है। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ये, ठीक है, याद रखना। चलिए जी, अब बात करेंगे भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, कहाँ पर स्थापित हुआ। जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर स्थापित हुआ। ऑप्शन देखेंगे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में देखेंगे, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल। तो देखो, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली महिला जो थी वो थी हमारी कमलजीत संधू। इनका जो ये तस्वीर है वो इन्हीं का तस्वीर है, कमलजीत संधू का। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन देखेंगे, कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो देखिए, कल्पना चावला तो हमें पता है यहाँ पर कि वो पहली महिला थी जो कि चांद पर मतलब गई थी। रजिया सुल्तान के बारे में पता है, ये एक सुल्तान है। ठीक है,
और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बछेंद्री पाल और सुचिता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। ठीक है जी, क्या जगह बछेंद्री पाल, राइट। ओके, अगला बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। आपकी यहाँ पे तस्वीर भी दे रखी है उनकी, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो पहली आईपीएस महिला जो थी वो थी किरण बेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो जो ये तस्वीर है वो है सरोजिनी नायडू की। तो भारत की पहली जो राज्यपाल थी वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पहली जो जज थी, महिला जज, वो कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जिनकी तस्वीर है वो है एम फातिमा बीबी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। ठीक है, ये पहली महिला थी उस समय की। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए जी, अगर बात करें स्वतंत्र भारत का, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, देश की उसमें बात हो रही है। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस समय जब हमारे देश को आज़ादी मिल रही थी तो उसमें गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। याद रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना या कौन था? अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया कौन बना? तो आपको बच्चे को पता रहता है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो अगर ये बात करें तो 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को या अन्य को। तो वो जब बने थे वो था 15 अगस्त 1947। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या अन्य। देखेंगे, अगर भारत में बोला गया प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो वो रही हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो फर्स्ट लेडी थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी भारत के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पर बोला है कौन। ठीक है, हाँ, तो अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या विस्पा दनपा जट्टी। तो देखेंगे जो पहले राष्ट्रपति हैं वो देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? देखिए, नोबेल पुरस्कार जो जिसको मिला था वो व्यक्ति कौन था? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार उस समय रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, उनकी लेख द्वारा जो उन्होंने लिखा था तो उस समय इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं। देखिए पिक्चर देख सकते हैं आप, पहचानिए कौन है ये। आपको नहीं पता, हम बता देंगे, कोई बात नहीं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लाला लाजपत राय भी नहीं है, फिरोज शाह मेहता और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन दोनों में से एक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे ये? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, अगर बात करें प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछा गया है कि जो अंतरिक्ष में पहली बार जो गया था वो कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम या अन्य। देखिए, अगर मैं फ़ोटो दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ़ोटो से एक्चुअल में गया कौन था। आप देखिए यहाँ पर फ़ोटो देखिए, तो ये हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कल्पना चावला एक महिला है, सुनीता विलियम्स भी महिला हैं। तो यहाँ पर जेंट्स कौन है? वो है राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जो थे वो
फर्स्ट मतलब व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा। और जब इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि हमारा हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा, है ना। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मसक्तु, ये डॉक्टर अमृता पटेल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीना कौशल धर्मसक्तु। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, यानी कि पहली मौन जो सिनेमा आई थी, जिसमें जो मूवी होती थी उसमें आवाज़ नहीं थी। मौन का मतलब होता है चुपचाप रहना, तो वहाँ पे उस मूवी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था इंडस्ट्री का, सिनेमा जो इंडस्ट्री थी उसका डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया था। तो उस समय जो मूवी बनी थी वो मौन फिल्म थी, तो उसका नाम पूछा गया यहाँ पर। राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पंडलिक, भीष्म प्रतिज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। तो जो पहली मूवी बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मौन मूवी थी, फिल्म थी, जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो ये कब बनाई गई थी? 1934 में, 1918 में, 1919 में या 1913 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी हो जाएगा, 1913 में। ठीक है, 1913 में पहले जो ये मूवी थी मौन फिल्म या मौनी फिल्म इसको बोला गया है, वो राजा हरिश्चंद्र, वो कब निर्माण हुआ? उसका 13 में निर्माण हुआ। कब हुआ? 13 में, 1913 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? अब देखिए सिंधु शब्द से। किससे हुई थी? सिंधु शब्द से, याद रखना, इंडस वैली। तो यहाँ से इसका इंडिया नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करेंगे। भारत का क्या है? तो देखिए भारत खंड जो है वो क्या है? भारत का क्या है? दूसरा नाम, राष्ट्र है, सभ्यता है, अन्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नाम। इंडिया जो है, ठीक है, वो दूसरा नाम हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ बढ़ेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार या अन्य? तो देखिए कृषि जो है वो भारत के अंदर एक, हम कह सकते हैं, रीढ़ है। क्या है वो? रीढ़ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि जो है वो उसकी भारत की क्या है? रीढ़ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या गोवा? तो जल्दी से इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कि सबसे जो कम जनसंख्या किस राज्य में है? चंडीगढ़ में, मिजोरम में, सिक्किम या गोवा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। अगर आप देखेंगे सिक्किम काफ़ी छोटा भी है और यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत ही सुंदर सी जगह है, देखा जाए ब्यूटी है, नेचर से भरा पड़ा है ये। तो जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, गैंगटॉक घूम के आइए, बड़ा ही मन करता है यहाँ पर जाने का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? कौन सी ऐसी फिल्म है जो रंगीन है? आप देखिए ऑप्शन में देखेंगे राजा हरिश्चंद्र, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ दिख गया होगा, यहीं पर फोटो में दिख गया आपको, राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह और सती सुलोचना। तो देखेंगे इसमें लिखा ही है, देखेंगे एक मोहतरमा जो है ये खुश हो रही हैं और ये एक मतलब देख सकते हैं एक मतलब एक हीरोइन है। तो इनका मूवी का नाम खासकर यहाँ दिख रहा है किशन कन्हैया। तो ये जो मूवी थी वो पहली मतलब रंगीन फिल्म थी। क्या थी ये? रंगीन फिल्म। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, किशन कन्हैया। क्या हो जाएगा? किशन कन्हैया। चलिए ये रंगीन फिल्म थी, पहली रंगीन फिल्म किशन कन्हैया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है भाई? बताएंगे। लाइफ टाइम बोला गया, लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है यहाँ पर? सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो देखो किरण बेदी तो यहाँ पर चेहरे से दिख रहा है आपको, किरण बेदी नहीं है ये, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है। ठीक है, सत्यजीत राय हैं या फिर भानु अथैया में से एक है, दोनों में से एक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यजीत राय। ठीक है, तो इनको ये ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता ये रह चुके हैं सत्यजीत राय, याद रखना जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ पढ़ेंगे। 36 में क्या दे रखा है देखेंगे। भारत के प्रथम वायसराय
सर जॉन सोर, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रथम वायसराय थे ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? केंद्र सरकार की बात करी जा रही है यहाँ पर, केंद्र सरकार में प्रथम महिला मंत्री पूछा गया है। श्रीमती सन्नो देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृता कौर, प्रिय हिमोरानी। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए जी इनका अगर आप देखेंगे तो राजकुमारी अमृत कौर, तो इनका नाम क्या था? राजकुमारी अमृत कौर था। ये पहले केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी केंद्र सरकार में। ठीक है जी, तो राजकुमारी अमृत कौर था इनका नाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली बोला गया, पहली मुख्यमंत्री पूछा गया है। इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, पहली बात तो ये ऑप्शन में आएगा ही नहीं इंदिरा गांधी। अमृत प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो भैया याद कर लेना, जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो तुम्हारा राइट आंसर है, श्रीमती सुचेतो कृपलानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेतो कृपलानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 39 की तरफ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रह चुकी हैं? अब देखो, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करी जा रही है। इनका आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर से आपको समझ आ रहा है यहाँ पर। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती सुचेतो कृपलानी, इंदिरा गांधी, अन्य। तो देखो अन्य तो हटाई दीजिए, इंदिरा गांधी को भी यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि इंदिरा गांधी PM थी, प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और बी यानी कि बी श्रीमती सुचेता कृपलानी जो कि हो चुका है। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये जो है इनका नाम क्या है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल नाम है इनका। तो ये भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अन्य। तो देखिए जी मैं आपको बता देता हूँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि पहले हमारा हो चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये है GV मावलंकर। कौन थे यहाँ पर? GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा GV मावलंकर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, समझिए आराम से। ठीक है, तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो GV मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय जो था वो कौन था? तो देखो व्लादिमीर क्रैमनिक, मीर सुल्तान खान ने, और विश्वनाथ आनंद या दिव्येंदु बरुआ। तो देखिए जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। अगर देखा जाए तो भारत के प्रथम, ठीक है, शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन, भारत के विश्व चैंपियन, तो ये जो है विश्वनाथ आनंद जिनका नाम है। 42 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है हरिभूमि, द न्यूज डे, प्रभात खबर या अन्य। तो देखेंगे द न्यूज डे टुडे, यहाँ पर न्यूज टुडे आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द न्यूज टुडे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 43 की तरफ। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। देखिए शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर की बात हो रही है। मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमृता शर्मा, पूनम यादव। तो अगर बात करें क्रिकेट में, अगर किसी का नाम आता है क्रिकेटर में और वो महिला, तो महिला में अगर कोई फेमस है, बहुत फेमस है, तो वो है मिथाली राज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मिथाली राज, यानी कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है मिथाली राज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? 23 जनवरी 2001 को, 13 जनवरी 2001 को, 3 जनवरी 2001 को, 9 जनवरी 2001 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 जनवरी 2001 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह, GV मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, RK नारायण। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो था वो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह आएगा। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 46 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला
अगर हम बात करें भारत में भारतीय रिजर्व बैंक में आरबीआई में अगर उप गवर्नर बनी पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रतिभा राय, के जे उदेशी, मधुर जाफरी अन्य। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के जे उदेशी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी, अगर हम बात करें प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है तो श्रीमती सुचेतो कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार या विमला देवी। तो भैया आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, लोकसभा स्पीकर जो होता है ना, महिला लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, इसे स्पीकर भी होता है, स्पीकर बोलते हैं उसको। तो ये पूरे कंडक्ट करवाना, ठीक है, जितने भी लोकसभा के अंदर जितने मेंबर होंगे उनके पक्षों को रखना, ये सारा काम किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का या लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। तो महिला की बात हो रही है, तो महिला में अगर रहेंगी है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीरा कुमार। ये जो मोहतरमा है इनका नाम है मीरा कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो ध्यान देना। विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य। तो देखेंगे बोला गया है पहला गृह मंत्री कौन था। ठीक है, तो हम अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो ये जो हैं भारत के सबसे पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, पहले गृह मंत्री थे मतलब। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा अभी तक हमारी जितनी सीरीज़ हुई। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 49 की बात करेंगे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान की बात हो रही है तो उसमें नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बोला गया है सीवी रमन, जे थॉमसन। तो थॉमसन तो भैया आप साइड ही कर दो। और देखें कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा तो भारत की थी। ठीक है, तो भाई आप एक काम करिए, इसमें जे थॉमसन को हटा दीजिए, कैलाश सत्यार्थी या मदर टेरेसा या सीवी रमन। मदर टेरेसा तो एक सोशल वर्क करने वाली महिला थी। ठीक है, तो थॉमसन भी गए, बचा कौन यहाँ पर? सीवी रमन और कैलाश सत्यार्थी। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, सीवी रमन। ये तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सीवी रमन। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 50 की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन हमारा ये, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय की बात हो रही है यहाँ पर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिबर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन। तो देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अगर कोई थे तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जहाँ भी त्रुटि हुई हो, कुछ गलती हुई हो, हमें क्षमा करना, माफ़ करना, हम आपसे यही कह सकते हैं। ठीक है, और हमें अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे और हम पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो हमारे को आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपने प्यार दे सकते हैं अपने सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को लाइक करके और शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।